प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र प्रथम मध्यकालीन कविता का पाठ के अंतर्गत रामचरितमानस के अयोध्या कांड के उस प्रसंग का अध्ययन कर रहे हैं जब चित्रकूट में श्री राम जी निवास करते हैं और दूसरी तरफ सुमंत अयोध्या लौटते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम संग सिय रहति सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति विसारी, छिनु छिनु पिय बिजु बदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर श्री रामचंद्र जी के साथ बहुत ही सुखी रहती है। पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे क्षण प्रतिक्षण वैसे ही परम प्रसन्न रहती है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोरी प्रसन्न रहती है। नाहु नेहु नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहत दिवस जिमिको की, सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। सीता जी स्वामी का प्रेम अपने प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ देखकर ऐसे हर्षित रहती है जैसे चक्री दिन में हर्षित रहती है। सीता का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अयोध्यापुरी के समान प्रिय लगता है। पर्ण कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परवार उरंग विहंगा, सासु ससुर सम मुनितीय मुनिवर, असनु अमीय सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी को पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी उनको प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान महसूस होता है। नाथ साथ साथ हरि सुहाई, मयन शयन सय सम सुखदाई, लोकप होई विलोकत जासु, तेहि कि मोहि सक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर कुश और पत्तों की सेज साथरी कामदेव की सैकड़ों सैया के समान सुख देने वाली लगती है। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोक के पालक हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय विलासु, राम प्रिया जग जनन सिय, कछुन आचर जुदासु। जिन श्री रामचंद्र जी का पावन स्मरण करने मात्र से भक्तजन समस्त भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए वन में इस भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सीय लखन जही विधि सुख लहई, सोई रघुनाथ करई सोई कहई, कहई पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार से सुख मिले श्री रामचंद्र जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान श्री राम प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी इन कहानियों को सुनकर अत्यंत सुख प्राप्त करते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि, सुमिरि माधु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु शील सखाई। श्री रामचंद्र जी जब जब अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। अपने माता पिता कुटुंबियों परिजनों तथा भाई भरत के प्रेम शील और सेवा भाव का स्मरण करके कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धरई कुसमय विचारी, लखिसिय लखन विकल होई जाही, जिमि पुरुष ही अनुसर परिछाई। कृपा के सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु तत्काल ही कुसमय समझकर धीरे धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को व्यथित व्याकुल देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है, उसी प्रकार सीता जी और लक्ष्मण जी भी चेष्टा करते हैं। प्रिया बंधु गति लखिल रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन,
लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुन सुख लहई लखन अरु सीता। तब प्यारी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर रघुकुल को आनंदित करने वाली, धीर, कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन रूप श्री रामचंद्र जी कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर सचि जयंत समेत। श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में श्री लक्ष्मण जी और सीता जी सहित ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित सुशोभित होता है। जोग वही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे। से वही लखन सिय रघुबीर रही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर रही। जैसे पलके नेत्रों के गोलकों की सार संभाल करती है, उसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की सार संभाल रखते हैं। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी पुरुष शरीर की करता है। यही विधि प्रभु मन बसहि सुखारी, खग मृग सुरता बसहितकारी। कहे राम मन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु श्री रामचंद्र इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने श्री रामचंद्र जी के सुंदर वन गमन का वर्णन किया, अब सुमंत्र अयोध्या में जिस तरह से पुनः आए वह कथा सुनो। फिर निषाद प्रभु पहुंचाई, सचिव सहित रथ देखे सी आई। मंत्री विकल विलो की निषादु, कहीं न जाई जस भयो प्रसादु। जब निषाद राज प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचा कर लौटा, तब उसने रथ को मंत्री से देखा। सुमंत रथ के पास खड़े थे। मंत्री को व्याकुल और व्यथित देखकर निषाद को जैसा अपार दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। राम राम सिय लखन पुकारी, परे धरण तल व्याकुल भारी। देखी दखिन दिशि हयहीन आई, जनु बिनु पंख विहग अकुलाही। निषाद को जब अकेले आया देखा तो सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के अश्व दक्षिण दिशा की ओर देखकर हिनहिनाते हैं। वे ऐसे आकुल व्याकुल हो रहे हैं मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। नहीं तृण चरहि पेय जनु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भये निषाद सब, रघुवर बाजी निहारी। वे अश्व, वे घोड़े न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों की इस दयनीय दशा को देखकर सब निषाद अत्यधिक व्याकुल हो गए। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से श्री राम तो वन में जाने के बाद भी आनंदित है, लेकिन सुमंत जिन्हें अकेले लौटना पड़ रहा है अत्यधिक व्यथित है, और राम के विरह में वे घोड़े भी बहुत आकुल व्याकुल दुखी व्यथित है। वे अयोध्या में किस प्रकार से लौटेंगे, राजा दशरथ से किस प्रकार मिलेंगे, ये सारे प्रसंग हम आगे पढ़ेंगे। अभी आज हमने जो प्रसंग पढ़ा है उसका आप आनंद लें, पढ़ें और इसके भाव को रसास्वादित करें। धन्यवाद, नमस्कार।